Hello and welcome my dear students of 10th standard. As you can see today, just for a change, I'm going to take this lecture on a sitting position. So once again, welcome back to my online class of social science. Okay, we are starting a new chapter today. आज का नया चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो सिविक्स का है। आप पीछे टाइटल देख सकते हो। सिविक्स का सेकेंड लास्ट जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से सेकेंड लास्ट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 20 सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। ठीक है, ये एक ऐसा जनरल चैप्टर है जिसका बारे में हम काफी कुछ ऑलरेडी जानते हैं और हमें ये भी पता है कि ये चैलेंजेस जो है वो काफी सालों से हम झेल रहे हैं। ठीक है, और कौन सी मेजर चैलेंजेस है उसको भी मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, आप देख सकते हो वापस। टू ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट वी फाइट अगेंस्ट इज वन ऑफ देम इज कम्युनलिज्म, यानी कि धर्म के नाम से जो कम्युनिटीज के बीच में जो झगड़े होते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और चैलेंज इज नोन एज कम्युनलिज्म। एंड अनदर थिंग व्हिच आई वुड से अ मोर सीरियस प्रॉब्लम इज कास्टिज्म, कि एक ही कम्युनिटी के अंदर जो ब्रांचेस बन जाती है, ठीक है, अलग अलग कास्ट के नाम से। हालांकि कम्युनिटी एक ही है, एक ही रिलीजन है इनफैक्ट, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी कास्ट वगैरह वो सब होती है, सब कास्ट भी होते हैं और वो कास्ट के नाम से जो डिफरेंसेस रखे जाते हैं लोगों के द्वारा, दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज कास्टिज्म। तो बहुत बड़े प्रॉब्लम है ये दोनों। And in a way we can also say that these are the kind of ongoing problems for over the long period of time, very long period of time. काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं प्रॉब्लम है। In fact we can say that even when there was monarchy in India going on, at that time also we faced these social problems. Even at the time of the Britishers also, when the Britishers ruled here on our country, at that time also we faced these problems. And in fact today also, even this modern world of 21st century also, we are still facing these challenges, and that is the reason why, just in order to create some social awareness, just in order to bring about some sort of more awareness among the people, we are studying this chapter in 10th standard, which in fact as a moral awareness, on the moral awareness grounds, it's a very very important chapter for us. ठीक है, तो awareness के हिसाब से हमारे लिए ये ज्यादा important chapter है, क्योंकि कुछ chapters social studies में खास करके इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमारे अंदर awareness आए, क्योंकि हमारा education basically वही चीज सिखाता है कि in case if your education teaches you more awareness, only then your education is complete. Otherwise, education without moral responsibility, without moral awareness, it is incomplete. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड चैलेंजेस। ओके, जिसको हिंदी में अगर अनुवाद करना है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत के सामाजिक समस्याएं और जो है उसके सॉल्यूशंस वगैरह वो इस चैप्टर में हमें दिए गए हैं। चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है पेज नंबर 169, पेज नंबर 169, दैट्स वेयर द चैप्टर स्टार्ट्स। So I am starting the reading of this chapter from the very first line. India is a country with huge population and the largest democracy. Here people of different religions, languages, cultures live together. ये इंडिया का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये बहुत भारी संख्या और प्लस इसमें भी अलग अलग धर्मों के लोग, लगभग सारे धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस फॉलो होती है। मैं शायद आपको आगे बता चुका हूँ कि ऑफिशियली आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड द यूज ऑफ 22 different regional languages apart from our national language Hindi, and we also make use of English language also in our country. ठीक है, तो इतना डाइवर्सिटी है।
सो अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग, और उसमें भी अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कल्चर एंड सेक्युलरिज्म आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कल्चर को कोऑर्डिनेट करके सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों को फॉलो करना है, वो हमारा मेन एम है। ये चीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। टिल द डेट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड इन आवर सिस्टम, means from 26th of January 1950 onwards only, we have accepted the principle of secularism, जिसका मतलब आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में इनफैक्ट आप पढ़ चुके हो कि सेक्युलरिज्म यानी कि भले ही कोई भी धर्म के लोग मेजॉरिटी में हो या तो माइनॉरिटी में, किसी को कोई जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का नहीं है और किसी को कम इंपॉर्टेंस देने का नहीं है। सभी धर्म के लोग जो है, सभी धर्म जो है इनफैक्ट वो समान है। So, on the grounds of human rights, all the people have equal rights. Okay? Based on a religion, we are not supposed to create any differences on the grounds of religion among the people. Okay? लेकिन फिर भी unfortunately ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है, उसके लिए awareness लाना बहुत ही जरूरी है। So, we are following the system of secularism in our country. Indian society is changing from tradition to modern society. पहले के जमाने में ऐसा होता था कि हम ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, लेकिन आजकल हमारा सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी कहलाया जाता है। Many changes have taken place in it. मॉडर्न सोसाइटी में काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। With these changes, many problems have originated. That includes social, economic, political, cultural problems. अगर हमारे देश में सामाजिक समस्याओं की हम अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली काफी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। सोशल प्रॉब्लम्स, उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हमारे देश में देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा देश डेवलपिंग नेशन है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जनरली देखा नहीं जाता। कई बार तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी हो जाता है, बट जनरली इट हैपेंस ऑन अ टेम्पररी पीरियड। बट अदरवाइज इन डेवलपिंग नेशंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स frequently arise, and it is very very difficult to come out of such certain problems. So social problems, economic problems, political and cultural problems भी होते हैं हमारे देश में। In this chapter, we are going to discuss about the two major problems or the two major challenges which we have already written on the board. जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म और दूसरा है कास्टिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। Many people of India belonging to different religion, caste, language have collectively worked for freedom of our country. हमें ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हमारा देश फॉरेन रूल के अंडर में था, when our country was under the British rule at that time, all the people from all the different backgrounds fought to acquire the independence for our country. ये चीज हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। सभी धर्मों के, सभी कास्ट के, सभी लैंग्वेज से, सभी रीजन्स के लोग आजादी प्राप्त करने के लिए लड़े थे। तो ऑब्वियसली इस देश के ऊपर सभी का समान अधिकार है, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड दे कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स इट। ओके, कि उस वक्त उन्होंने ये डिफरेंस अपने मन में नहीं रखे थे किसी की ओर, ठीक है, और सब मिलजुल के एकता के साथ, यूनिटी के साथ लड़े थे अंग्रेजों के सामने, और हमें आजादी दिलवाया था अल्टीमेटली, ठीक है। It is because of the efforts that we have achieved precious freedom. Freedom हमारे लिए बहुत ही कीमती है, और उनकी efforts की वजह से हमें वो freedom प्राप्त हुआ है। It seems that harmony, unity, tolerance, etc. that existed in the past has withered away after the independence. बहुत दुख की बात है, यहाँ पे एक ही सेंटेंस में वो चीज लिखी गई है, लेकिन जो हार्मनी, जो यूनिटी, जो टॉलरेंस उस वक्त दिखाई दिया था लोगों के बीच में, ठीक है, वो कम हो गया है अनफॉर्चुनेटली। समय के अनुसार उसको मेंटेन करना, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, और ज्यादा यूनिटी दिखाना चाहिए,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे पहले, ठीक है, वो अब कम हो गए हैं या तो नहीं रहे। कम्युनिटीज में और इवन कास्ट में भी डिफरेंसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं आजकल। टुडे वी कम अक्रॉस सम नेगेटिव फैक्टर्स which hinder the peace and progress, such as communal conflicts, caste-based quarrels, religious violence। यहां पे अंडरलाइन करना है कि कॉन्फ्लिक्ट जनरली कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, यानी कि दो धर्मों के लोग आसपास आपस में लड़ने लगते हैं कोई ना कोई वजह से। कई बार तो वो वजह जो है वो बहुत ही मामूली होती है। तो वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं अलग अलग एरिया में, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में एक साथ होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट फ्रीक्वेंटली एवरी नाउ एंड देन वी कम अक्रॉस seeing the news or hearing the news or reading the news from the newspaper that the people belonging to different communities started fighting against each other for somewhat reasons। कास्ट बेस्ड quarrel भी होते हैं। मान लीजिए कि हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें काफी सारी कास्ट, ओके, वो कास्ट के आधार पर भी झगड़े होते हैं। तो बहुत ही ताज्जुब की बात है ये कि पहली बात तो ये कि हम सभी इंसान हैं, ठीक है, सभी का खून का रंग एक होता है, और कुदरती रूप से जब हम बनते हैं तो भगवान, सपोज हम अगर रिलीजन में मानते हैं तो ऑब्वियसली वी फॉलो सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल के हम सबको भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने कोई फर्क करके नहीं बनाया कि ये सो एंड सो कास्ट का होगा, ये सो एंड सो कास्ट का होगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी वो बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो हमारे एजुकेशन में सीखने को हमें मिलता है, और इवन अनएजुकेटेड लोगों को भी ये चीज तो पता होनी चाहिए कि इंसान जब जन्म लेता है तो कोई कास्ट लेके जन्म नहीं लेता है, वो तो कास्ट के डिफरेंसेस हम लोग बनाते हैं, तो गलती हमारी है। लेकिन फिर भी वो डिफरेंसेस को हम और आगे बढ़ाते हैं, डिफरेंसेस कम करने की बजाय हम उसको और आगे बढ़ाते हैं, और उसके नाम से हम झगड़ते भी हैं। कई बार रीजनल वायलेंस भी होते हैं, प्रदेश के आधारित हिंसक घटनाएं वो भी होती है, ठीक है, कि रीजन्स के ऊपर भी लोग डिफरेंसेस रखते हैं, वो भी बहुत दुख की बात है। So this is a serious challenge to social goodwill। अगर समाज में शांति स्थापित करना है तो उसके लिए बहुत ही सीरियस वाला ये चैलेंज है। सोशल गुडविल के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड नेशनल इंटीग्रिटी, ये सारी जो पॉजिटिव बातें हैं वो इससे खतरे में आ जाती है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ के, कि बेसिकली कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, और उसको यहाँ पे हमें सीख दी गई है इस चैप्टर में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ये प्रॉब्लम्स को खत्म किस तरह से करना चाहिए, कम किस तरह से करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है वो हल्की हो पाए, ठीक है। तो कम्युनलिज्म के बारे में हम देखते हैं। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेवरेंस। हम हमारे धर्म को फॉलो करने का अधिकार जरूर रखते हैं, लेकिन वो एक श्रद्धा और भक्ति का विषय है, लड़ने झगड़ने का विषय उसको नहीं बनाना चाहिए। ये मैसेज है इस टॉपिक में। सो रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रेवरेंस। जनरली एवरी पर्सन फॉलोज वन और द अदर रिलीजन और सेक्ट। हर एक इंसान कोई ना कोई रिलीजन को फॉलो जरूर करता है, और हर एक इंसान को वो अधिकार भी है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, thus communal behavior is against the spirit of constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसके खिलाफ है अगर हम कम्युनल बिहेवियर करते हैं। अगर हम ऐसा बिहेवियर करते हैं कि मेरा धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी के रिलीजन फालतू है, और ऐसा एटीट्यूड रख के दूसरों का अपमान करते हैं धर्म का नाम लेके, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सीरियस ऑफेंस।
हमारे बंधारण में जो लिखा है, जो लाइक सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल मेंशन किया है, उसके अगेंस्ट में है। ओके, इन केस इफ वी फॉलो सो एंड सो रिलीजन, then okay, we can follow it, but then we have it is our primary responsibility to respect the other religions also. That's what the message is. Okay, अगर हम हमारे धर्म को मानते हैं तो उसको मानना जरूर चाहिए, लेकिन हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है और बाकी के धर्म जो है वो फालतू है, भी ऐसा एटीट्यूड रख के किसी भी धर्म का या तो किसी भी धर्म के लोगों का अपमान जो है वो नहीं करना चाहिए. That basically is the message that we need to learn. Okay. Okay, I'm back. So obviously we are doing a very serious discussion, so we will go ahead with that. When a group of people of a religion or sect oppose one other religion or sect because of any reason, communal tension arises. क्योंकि अगर हमारे हार्ट में अगर किसी रिलीजन के प्रति अगर हम किसी नफरत को पालते हैं या तो कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स रखते हैं हम, ठीक है, तो उससे ही झगड़े की शुरुआत होती है, कम्युनल टेंशन बढ़ता है. क्योंकि अगर किसी का अगर हम अपमान करते हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला भी कोई ना कोई जवाब जरूर देता है. तो दैट बेसिकली क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री. When the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with the other religions and give more importance to religious interest, then they look at every citizen not as individual but from a communal perspective. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि जब कोई इंसान दूसरे इंसान को इंसान की तरह ना देखे, लेकिन उस एंगल से देखे कि ये सो एंड सो रिलीजन का आदमी है, ठीक है, तो उसी पर्सपेक्टिव से उसको देखने की उसको आदत पड़ जाती है. आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. In case if somebody tries to think about his own religion as superior as compared to the other religion, then that's where the problem starts. You can respect your religion, but it doesn't mean that you have the right to think about your religion as superior and others as inferior. Okay? क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी एक आदत बन जाती है, उसके बाद आप दूसरे धर्म के लोगों को फिर इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से ही देखना शुरू कर देते हैं. एंड देन फ्रीक्वेंटली यू डेवलप द टेंडेंसी ऑफ इंसल्टिंग द अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. उस वक्त हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम किसी को इंफीरियर समझते हैं और मे भी किसी का अगर अपमान करते हैं, तो सामने वाला जो है वो भी अपने धर्म को सम्मान देता ही है, ठीक है. आपने अगर उसका अपमान किया तो वो भी आपके रिलीजन का अपमान कर सकता है. He also holds the capacity of insulting you, and in some extent, sometimes that person might be holding more capacity to insult you. आप किसी का अपमान करते हो तो उस वक्त आप सोचते नहीं हो कि ये भी सामने जवाब देगा. कॉमन सेंस की बात है. वर्बली या तो किसी भी तरह से, आजकल तो इवन सोशल मीडिया भी उसमें बहुत ऐसा होता है कि लाइक पीपल हैव डेवलप्ड द टेंडेंसी ऑफ इंसल्टिंग द पीपल फ्रॉम द अदर रिलीजन, इवन ऑन सोशल मीडिया आल्सो, ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन ट्विटर एंड ऑन फेसबुक एंड सम अदर सोशल एप्स, व्हाट्सएप आल्सो, ठीक है. तो उस वक्त हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी का अगर हम अपमान कर रहे हैं तो सामने से हमारा भी अपमान हो सकता है. लेकिन जब इंसान किसी का अपमान करता है तो वो अपमान झेलने की तैयारी नहीं रखता है, तब जाके कम्युनल डिफरेंसेस जो है वो, कम्युनल वायलेंस जो है वो शुरू हो जाता है. यहां पे रिलीजन को एक मेन मुद्दा बनाया जाता है. माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट
When you make your religion as the kind of parameter of comparing the people, then it is quite useless. It's not going to be beneficial to you. Okay? बेनिफिट तो उसका कुछ है ही नहीं, बल्कि उसका नेगेटिव असर ये है कि आपको, आपके फैमिली को, आपके मे बी आपके बच्चों को भी, लाइक इन केस इफ यू थिंक अबाउट अ फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, तो उनको भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये कम्युनल डिफरेंसेस एक बार शुरू हो जाते हैं तो उसको तुरंत खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। बदले की भावना डेवलप होती है लोगों में, ठीक है, और बहुत ही सीरियस इश्यू बन जाता है, वो सालों तक रहता है, उसको सालों तक हो जाते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। ओके, और लास्ट में ये थर्ड पैराग्राफ के लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि सच स्पिरिट डिवाइड्स द सोसाइटी। ऐसा अगर डिफरेंस अगर हमारे दिमाग में हम पालने लगते हैं तो उससे सोसाइटी में, समाज में बंटवारा हो जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ हमारे ही धर्म को अहमियत अगर हम देंगे जरूरत से ज्यादा, ऑब्वियसली धर्म जो है वो एक चीज है, बट गिविंग इट इंपॉर्टेंस एंड देन इंसल्टिंग द अदर रिलीजन, दैट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग इज एंटायरली अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। उससे कुछ ऐसा नहीं कि उसमें हमारा कुछ फायदा होने वाला है, हमारा अर्निंग बढ़ेगा, हमारा बिजनेस उससे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि कम होता है। मान लीजिए कि कोई इंसान अपना कोई स्टोर चला रहा है, यानी कि वो एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है, वहां पे सभी धर्मों के लोग सामान लेने के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि आपने, यानी कि आप एक स्टोर के ओनर हो, लेकिन आपने गलती से या तो फिर जानबूझ के किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का इंसल्ट किया पब्लिकली, उसके बारे में नेगेटिविटी आपने स्प्रेड किया, या तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया, किसी को मुंह पे अपमान किया, ओके, तो ऑब्वियसली आपके वहां लोग आना कम कर देंगे, एटलीस्ट वो रिलीजन जिसका आपने इंसल्ट किया है, ठीक है, उससे जो बिलोंग करते हैं जो लोग सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके वहां आने से पहले 1000 बार सोचेंगे। दे विल अल्टीमेटली स्टॉप कमिंग टू यू टू बाय द गुड्स। सो इससे फायदा तो कुछ नहीं, मेरे कहने का पॉइंट यही है कि फायदा क्या है बेसिकली, ऐसा डिफरेंस खड़ा करने का क्या फायदा है। ओके, आपके स्टोर पे आने जाने वाले सभी धर्मों के लोग, बट बाय चांस और बाय लाइक मिस्टेक और मे बी कोई भी कारणवश अगर आपने किसी रिलीजन का, किसी इंसान का इस तरह से अपमान किया, तो सामने वाला आपको भले ही जवाब नहीं देगा, लेकिन इस तरह से तो जवाब दे ही सकता है कि आपके सामने वो कभी नहीं आएगा। इन दैट वे यू आर ब्रिंगिंग योर ओन बिजनेस डाउन। इट्स वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी लोग इस चीज को समझ पाने में असफल रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट डिवाइड्स द सोसाइटी। इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए कुछ 70 ईयर से ज्यादा हो गया, सो उसके बावजूद भी काफी साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम चलो शुरुआत में था, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आज तक रहा है, आज तक उसको हम रिजॉल्व नहीं कर पाए। कम्युनलिज्म इज हार्मफुल इन डिफरेंट वेज, बहुत उसके नुकसान है इस प्रॉब्लम के। इट लीड्स टू सोशल टेंशन इन द कंट्री, समाज में, पूरे देश में इनफैक्ट सोशल टेंशन उससे बढ़ता है। पीपल कंसिडर देयर ओन फ्रेंड्स एज एनिमीज और राइवल्स, बिकॉज ऑफ विच एटमॉस्फियर ऑफ डिफरेंस एंड हेट्रेड इज क्रिएटेड। लोग अपने ही मित्रों, कम्युनलिज्म जब स्प्रेड हो जाता है तो यह हाल भी होती है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो लोग पहले एक ही सोसाइटी में रहते थे, इनफैक्ट एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, हर रोज हाय हेलो करते थे, बातें करते थे, ठीक है,
एक दूसरे के घरों में आना जाना रहता था उनका। जब कम्युनलिज्म स्प्रेड हो जाता है तो लोग वो आना जाना जो है वो बंद कर देते हैं, बुलाना बंद कर देते हैं। ऐसे भी इंसिडेंट्स बने हैं हमारे देश में। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बाद में पहले वो धर्म के हिसाब से नहीं देखता था सामने वाले इंसान को, क्योंकि अब कम्युनल वायलेंस, कम्युनल डिफरेंसेस वगैरह बढ़ गए, इसलिए वो पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं और सामने वाले को बुलाना बंद कर देते हैं। वेरी वेरी बिटर, बट इट इज ट्रू। इट्स अ बिटर ट्रूथ फॉर आवर कंट्री दैट बिलोंग्स टू आवर कंट्री। ठीक है, सो कम्युनलिज्म इज हार्मफुल इन डिफरेंट वेज। इट लीड्स टू सोशल टेंशन इन द कंट्री। पीपल कंसिडर देयर ओन फ्रेंड्स, जो पहले मित्र हुआ करते थे उनको एनिमीज या तो राइवल के तौर पे गिनने लगते हैं। बिकॉज ऑफ विच एटमोस्फियर ऑफ द डिफरेंस और हेट्रेड इज क्रिएटेड, एक नफरत का माहौल बन जाता है। कम्युनल टेंशन लीड्स टू कम्युनल राइट्स ऑफ फॉरेनर्स। एक्सट्रीम सिचुएशन कम्युनल राइट्स भी फैलते हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा कि खास करके हमारे देश की जो दो मेजर कम्युनिटीज हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, उसके बाद उनके बीच में कम्युनल राइट्स अनफॉर्चुनेटली काफी बार हो चुके हैं। और इवन टुडे ऑल्सो वी कैन नॉट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी। हम ऐसा गारंटी किसी को नहीं दे सकते हैं कि हाँ अब हिंदू मुस्लिम में सब बराबर है, अब कम्युनिटल वायलेंस जो है वो अब नहीं होगा। नो, वी कांट गिव द गारंटी बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। ओके, तो एक दूसरे को हम धर्म के नाम से दुश्मन समझते हैं, झगड़े करते हैं, लड़ाइयां, हिंसक लड़ाइयां करते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ये सारी जो जो घटनाएं हैं हमारे लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरे के समान है। हमारे देश की एकता के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है वो, और उससे हमारा जो डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा डेवलपिंग कंट्री है इसलिए डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो ही डेवलपमेंट के लिए ये सारी बातें जो है वो बाधाएं बन जाती है। ठीक है, अब हमने ये प्रॉब्लम के सामने किस लेवल का स्ट्रगल किया, ओके, वो एक मुद्दा आ रहा है, स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म। हाउ वी आर फेयरिंग विद दिस प्रॉब्लम, हाउ वी आर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम। तो स्ट्रगल अगेंस्ट द कम्युनलिज्म, इसका शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कम्युनलिज्म के पॉइंट में जो दो पैराग्राफ लिखे हैं पेज नंबर 169 के ऊपर, कम्युनलिज्म वो टॉपिक के नीचे, वो दोनों पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो है, जो पॉइंट वाइज हमें समझाया गया है, स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो वी आर गोइंग टू रीड इट नाउ। वी नो दैट कम्युनलिज्म इज अ हिंड्रेंस टू द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन। Various steps should be undertaken to eradicate this communalism. Okay, and हमने ये तो समझ लिया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म हमारे लिए। तो कौन से उपाय ऐसे करने चाहिए हमें जिससे कम्युनलिज्म की समस्या को हम सक्सेसफुली खत्म कर पाए? तो पहला स्टेप है, एट फर्स्ट गवर्नमेंट शुड टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट कम्युनल एलिमेंट्स to eradicate communalism from a society। सबसे पहले गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं समाज में, उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लेनी चाहिए। प्यूनिटिव एक्शन मीन्स पनिशमेंट, वो चाहे जेल की सजा हो या फाइनेंशियल पनिशमेंट हो या दोनों। ठीक है, तो वो स्टेप गवर्नमेंट को उठाना चाहिए कि धर्म के आधार पर अगर कोई इंसान या तो कोई ग्रुप समाज में नफरत फैला रहा है तो उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। दूसरा स्टेप है, एजुकेशन कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इरेडिकेशन ऑफ कम्युनलिज्म। इरेडिकेट करना है दूर करना, रिमूव करना। तो हमारा जो एजुकेशन है वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इन आवर एजुकेशन एंड करिकुलम
पॉजिटिव थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड। जैसे कि ये लेसन हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो काफी पॉजिटिविटी हमारे सामने लाते हैं, तो उसको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के दूसरों को सिखाना चाहिए और स्टूडेंट्स को ऐसे चैप्टर्स या ऐसे टॉपिक बहुत ही सीरियसली पढ़ाने चाहिए। वो एंगल से नहीं देखना चाहिए कि ये एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में वो आ सकता है, ये लेसन में से इतने मार्क्स का आ सकता है। ओके, दैट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट एज फार एज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंसर्न वी नीड टू थिंक अबाउट इट। सिर्फ मार्क्स के वेटेज के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। बोर्ड की पेपर स्टाइल में ये जो 20th चैप्टर है उसका कितने मार्क्स का वेटेज है मैं आपको लिटरली नहीं बता रहा हूं ये लेसन पढ़ाते वक्त, और बताने वाला भी नहीं, क्योंकि मेरा पर्पस इस लेसन को पढ़ाने का एक ही है, दैट इज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। या ऑब्वियसली वी नीड टू प्रिपेयर द आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर आल्सो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में के उसके लिए तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। लेकिन कितने मार्क्स का वेटेज इस लेसन का रहेगा वो आपको खुद फाइंड आउट करना है। माई पर्पस इज वेरी क्लियर, जो मैंने आपको बता दिया, मॉरल अवेयरनेस बढ़ाना। 9th में, 10th में और इवन 8th में भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ाए जाते हैं जो मॉरल अवेयरनेस के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवेयरनेस बढ़ाने का। इन आवर एजुकेशन एंड करिकुलम पॉजिटिव थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लिखी गई है हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस, उसमें से ये एक चैप्टर है पूरा। Other than the prayers of all the religions are organized, social functions are celebrated so that children develop respect for all the religions. काफी स्कूलों में या ऐसे दो चीजें होती है खास करके, प्रेयर्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स, ठीक है, जो सर्वधर्म प्रार्थना जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में, वो ऑर्गेनाइज की जाती है। और उसके अलावा सोशल फंक्शंस भी इस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहां पे सभी धर्म के लोगों को इनवाइट किया जाता है, सब मिलजुल के घुल मिलकर वो सभी ऐसे फंक्शंस का आनंद उठाते हैं। तो वहां पे एक सामाजिक एकता का हमें परिचय मिलता है। सामाजिक एकता में अगर कोई कमी रहे, ठीक है, तो वो दूर करने का भी एक अवसर मिलता है। सो दीज टू थिंग्स, especially in the educational institutes, prayers of all religions and social functions, they should be regularly organized to bring about the harmony among the students. अगर स्टूडेंट्स को पहले से ही अगर पॉजिटिविटी पहले से सिखाया जाएगा तो आगे जाके वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। कम्युनिटी के नाम से, रिलीजन के नाम से वो डिफरेंस नहीं रखेगा। सो दैट विल बी गुड इन द फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है पेज नंबर 170 पे हूं मैं। पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन कम्युनल आइडिया शुड नॉट बी गिवन रिकॉग्निशन। कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ एक ही धर्म को मानती है और दूसरे धर्म को मानती नहीं है, उनको रिकॉग्निशन नहीं देना चाहिए। स्पेशल एथिक्स आर देयर फॉर इलेक्शंस, दे मस्ट बी इंप्लीमेंटेड एंड फॉलो। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो धार्मिक मुद्दों पर नहीं, लेकिन एथिक्स के ऊपर लड़ा जाता है, ओके, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियो, टीवी, सिनेमा, द बेस्ट ऑडियो विजुअल एड टू रीच टू कॉमन पीपल। हम ये सारे जो मीडियम्स हैं उसके टच में हमेशा रहते हैं, ठीक है। सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है, और इवन आजकल तो इंटरनेट भी हम कह सकते हैं, हालांकि ये चीज लिखा नहीं, बट आई कैन एड, यू कैन राइट इन योर आंसर ऑल्सो, इंटरनेट के ये ऑडियो विजुअल एड के तौर पे काम करता है, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल। हम टीवी में सीरियल वगैरह, क्रिकेट मैच जो है, वो मूवीज जो है, न्यूज चैनल वगैरह देखते रहते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, वीडियोस वगैरह हम देखते हैं, तो आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, न्यूज आर्टिकल्स हम रीड करते हैं। तो कॉमन लोगों के लिए ये इजीली एक्सेसिबल चीजें हैं। थ्रू देम
message of secularism, tolerance should be spread. जब अगर हमें ये पता है कि ये कॉमन पीपल के लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल मीडियम्स हैं, तो वो मीडियम्स के थ्रू सेक्युलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का मैसेज जो है वो जरूर जाना चाहिए. ओके, टॉलरेंस जो है वो एक हद तक सभी लोगों को सीखना बहुत जरूरी है. टॉलरेंस यानी कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना, एक पेशेंस लेवल को मेंटेन करना. ठीक है, एक छोटी मोटी बात को अगर हम पॉइंट बना के धर्म के नाम से अगर भेदभाव रखते हैं, ओके, देन दैट्स नॉट गुड. कुछ इतना बड़ा देश है, बहुत हम बहुत ज्यादा नंबर्स में हम लोग रहते हैं इस बीच में, तो छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, उसको इग्नोर करना चाहिए. या ऑब्वियसली इन केस इफ सम बिगर इवेंट हैपेंस, only then we need to make the kind of justification of that event and lawfully fight against it. Lawfully, it's a very important word I'm telling you. कि कायदे के अंडर में रह के, उसको लॉ के अंडर में रह के उसको अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए. कभी किसी कायदे को हमारे हाथ में हमें नहीं लेना चाहिए. बट अदरवाइज हमें पेशेंस या तो फिर जो एक लेवल ऑफ टॉलरेंस जिसको हम कह सकते हैं, वो इतना तो हमारा होना ही चाहिए कि छोटी मोटी बातें जो है उसको इग्नोर करें. जैसे कि हमारे घर में भी ये चीज हम करते हैं कि अगर घर में शांति रखनी है, इन केस इफ वी वांट टू एस्टैब्लिश पीस इन आवर हाउस, देन वी अंडरस्टैंड वी शुड जस्ट इग्नोर द स्मॉलर थिंग्स. ओके, कई बार तो बड़ी चीजें भी हमें इग्नोर कर देनी पड़ती है कोई पॉजिटिविटी को एस्टैब्लिश करने के लिए. तो वैसे देश को भी ये चीज लागू पड़ती है. ओके, वी नीड टू improve our tolerance level in that regard, which should not give the importance of certain things which would ultimately hinder the progress of the development of our country, which would ultimately threaten the social unity and the integrity of our nation. Okay, so that is also a very important point. तो ये सोशल मीडिया के थ्रू, सिनेमा, टीवी वगैरह उसके थ्रू हमें जो हमारा जो धार्मिक एकता का जो मैसेज है, सेक्युलरिज्म का मैसेज, वो हमें फैलाना चाहिए. Such type of programs should be telecasted which promote national interest and nationalism. राष्ट्रीयता का भाव फैले वैसे प्रोग्राम्स या वैसे डॉक्यूमेंट्रीज या वैसे मैसेजेस हमें टेलीकास्ट करने चाहिए, खास करके टीवी के ऊपर. टीवी ऑब्वियसली सभी के घर में होता है. For the progress of nation, religious leaders and political leaders should work together to combat the problem of communalism. Combat यानी सामना करना, लड़ना, उसको combat कहते हैं. तो यहां पर ये पॉइंट समझाया गया है कि धार्मिक जो धर्मगुरु होते हैं अलग अलग रिलीजन्स के, सभी धर्मों में होते हैं, ठीक है, और अलग अलग धर्मों के पॉलिटिकल लीडर्स, वो भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं, ठीक है. उन दोनों को यानी कि धार्मिक गुरुओं को और पॉलिटिकल लीडर्स को साथ में मिलकर, क्योंकि वो लीडर्स हैं, उनका एक इम्पैक्ट लेवल जो है वो सभी के ऊपर होता है, लोगों, कॉमन पीपल के ऊपर होता है, ठीक है. उन दोनों को मिलकर देश के प्रोग्रेस के लिए हमें काम करना चाहिए और कम्युनलिज्म के प्रॉब्लम को कॉम्बैट करना चाहिए, उसके खिलाफ उनको लड़ना चाहिए. अगर लीडर्स कम्युनलिज्म खत्म करेंगे तो ऑब्वियसली द पीपल विल आल्सो टेक दैट मैसेज पॉजिटिवली. Okay, it's a very, very important thing to do because the leaders have the direct connect. They have the major impact on the minds of the people, both the religious leader and the political leader. Both types of leaders have the direct impact on the minds of the people. So they can take the initiative to combat successfully, to combat positively against the problem of communalism. In case if this happens,
we can stride forward. We will take a major step ahead, okay, in order to be successfully living in a peaceful country in India. Okay? Next one is youth must come forward to remove communalism. फिर जो हमारी young generation है, उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो मेजर इंपैक्ट बन सकते हैं, आने वाले कल के वो नागरिक हैं. ठीक है? सो दे कैन कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म at the social and educational level. It should be tried that youth develop secular and scientific attitude. ये दोनों चीजों का होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है. सेक्युलरिज्म की भावना को समझना और प्लस देश का और खुद का प्रोग्रेस करने के लिए एक साइंटिफिक एटीट्यूड होना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सिर्फ रिलीजियस एटीट्यूड होना वो जरूरी नहीं होता है, वो तो हमारी धार्मिक आस्था का विषय है, उससे कोई प्रोग्रेस नहीं होता है देश का. प्रोग्रेस ये दो चीजों से होता है कि each and every person has this understanding or this two attitudes of secularism and scientific attitude. Only then the nation can progress. Okay, so youth can also play a major role in developing our nation, in keeping the peaceful atmosphere in our nation. और इससे ही कम्युनलिज्म जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकता है. For the purpose not only government but society should also try. इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, हमारा भी एक नैतिक जिम्मेदारी है. ऊपर के पॉइंट में अगर हमने ये पढ़ा कि यूथ शुड कम फॉरवर्ड टू रिमूव कम्युनलिज्म at the social and educational level, it should be tried that youth develop secular and scientific attitude. पूरा पॉइंट है, तो उसमें सोसाइटी का सपोर्ट होना वो भी जरूरी है. We should be responsible for our behavior at least. कि एटलीस्ट किसी धर्म को अटैक करने के लिए या तो उसका जानबूझ के इंसल्ट करने के लिए हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए या ऐसा एटमॉस्फेयर खड़ा नहीं करना चाहिए. सो society also should play a very major role in eradicating this problem of communalism. Last point है understanding the fact that national interest, national pride are above religion, caste, state or language, ties the people in one thread and nurtures nationalism and national integrity. अगर ये हम समझ पाए कि कम्युनलिज्म से ज्यादा हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारा नेशनल प्राइड, हमारा नेशनल यूनिटी, नेशनल प्रोग्रेस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये सभी लोग समझ पाएंगे तभी एक ही धागे के अंदर सभी लोग हम बंध पाएंगे, यानी कि यूनिटी की बात है यहाँ पे, यूनिटी के साथ हम रह पाएंगे इस देश में. बट फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स लाइक नेशनल इंटरेस्ट, national pride, okay, and national progress, these are more important points than our religion. Okay, तब जाके हम देश की एकता को स्थापित कर सकते हैं और हमारे देश का प्रोग्रेस कर सकते हैं. So this way we can fight against the problem of communalism. Okay, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो यहाँ पे खत्म हो रहा है. उसके बाद हम कास्टिज्म की बात करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर. ओके, अदरवाइज दिस लेक्चर विल बी वेरी लॉन्ग. सो आई एम कंक्लूडिंग दिस लेक्चर. वी आर अबाउट टू study the problem of casteism from page number 170 onwards. Right, so that's it for today's lecture. Bye.